Hello students, today we will be starting chapter 19, that is excretory products and their elimination, and our today's topic is modes of excretion and structure of human excretory system. Now students, first of all, what is meant by the term excretion? Excretion का मीनिंग क्या है? एक्सक्रीजन का मतलब है स्टूडेंट्स एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी. हमारी बॉडी में अ नंबर ऑफ रिएक्शंस दे आर टेकिंग प्लेस एंड थ्रू दिस रिएक्शंस, जिनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, थ्रू दीज रिएक्शंस अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स दे आर फॉर्म्ड. दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म्ड होते हैं, दे आर टोटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एंड दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन of metabolic waste materials from our body, this is known as what? This is known as excretion. Now what are the various types of excretion, या हम कहें what are the various modes of excretion according to the waste product which is formed? The excretion, it is of three types. Ammonotelism, अगर excretory matter जो है that is ammonia, then the organisms they are known as ammonotelic. दूसरा है यूरियोटेलिज्म, अगर excretory matter जो है यूरिया है then that mode of excretion is known as यूरियोटेलिज्म. और अगर excretory matter जो है that is uric acid, then the mode of excretion is known as यूरिकोटेलिज्म. सो फर्स्ट है स्टूडेंट्स एमोनोटेलिज्म. एमोनोटेलिज्म में जो excretory product है that is ammonia, and this is the structure of ammonia. Ammonia is having one nitrogen atom and 3 hydrogen atom. Now students, what are ammonotelic animals? Ammonotelic animals वो हैं जिनका excretory product जो है that is ammonia. सो यूजली जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, बिकॉज जो एमोनिया होता है दैट इज़ रेडली सॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज़ हाईली टॉक्सिक. तो जैसे ये फॉर्म्ड होता है बॉडी में, इट शुड बी टोटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी सून. इसको फटाफट बॉडी से एलिमिनेट करना ज़रूरी होता है. इसीलिए जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एमोनिया जो है दैट इज़ ओनली इन दी, मोस्टली इट इज़ इन दी एक्वाटिक एनिमल्स. सो एक्वाटिक जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, एक्वाटिक इंसेक्ट्स हैं, बोनी फिशेज हैं, और एक्वाटिक एम्फीबियंस जो हैं दे ऑल आर एमोनोटेलिक. एमोनिया जो है दैट इज़ हाईली टॉक्सिक. आई हैव टोल्ड यू इट इज़ हाईली टॉक्सिक एंड इट इज़ रेडली सॉल्युबल इन वाटर ऑल्सो. सो एक्सक्रीशन जो है एमोनिया का, एक तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ज़्यादा देर तक बॉडी के अंदर रिटेन नहीं हो सकता. इट शुड बी सून एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. सो एक्सक्रीशन जो है एमोनिया का, इट नीड्स excess of water, a lot of water is needed for the process of elimination of ammonia from the body. और एमोनिया जो है दैट इज एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के थ्रू ये एक्सक्रीट हो रहा है थ्रू बॉडी सरफेस एंड गिल सरफेस इन फिशेज एज एमोनियम आयंस. ठीक है, सो गिल सरफेस इन फिशेज में इसकी एलिमिनेशन जो है वो एमोनियम आयन के फॉर्म में होती है, NH4 पॉजिटिव. किडनीज जो है उनका कोई रोल नहीं है इन द रिमूवल ऑफ द एमोनिया फ्रॉम द बॉडी. और स्टूडेंट 1 ग्राम जो है एमोनिया, it for removing 1 gram of ammonia from the body, nearly 300 to 500 ml of the water is needed. It means बहुत ज़्यादा पानी required होता है to remove ammonia from the body. नाउ नेक्स्ट मोड है एक्सक्रीशन का स्टूडेंट्स यूरियोटेलिज्म. यूरियोटेलिज्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज़ यूरिया. यूरिया जो है स्टूडेंट्स दैट इज़ एक्चुअली फॉर्म्ड फ्रॉम एमोनिया बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिया साइकिल. तो ये एक्चुअली एमोनिया से ही फॉर्म्ड हुआ है फ्रॉम द यूरिया साइकिल. यूरिया की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और इसकी सिंथेसिस एमोनिया से हो रही है. सो यूरिया की फॉर्मेशन के लिए एनर्जी जो है दैट इज़ नीडेड. यूरिकोटेलिक एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं कार्टिलेजिनस फिशेज, टेरेस्ट्रल और सेमी एक्वाटिक एम्फीबियंस हैं लाइक फ्रॉग्स एंड टोड्स. एक्वाटिक और सेमी एक्वाटिक रेप्टाइल्स हैं लाइक एलिगेटर्स एंड टर्टल्स. तो लीवर में स्टूडेंट्स एमोनिया जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिया साइकिल.
ठीक है। और यूरिया की एलिमिनेशन के लिए मॉडरेट क्वांटिटी जो है वाटर की रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल अगर 1 ग्राम यूरिया जो है उसे एलिमिनेट करना है फ्रॉम द बॉडी, सो नियरली 50 ml ऑफ द वाटर इज रिक्वायर्ड। हमने अमोनिया के केस में देखा था कि अमोनिया को अगर रिमूव करना है, 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को अगर बॉडी से एलिमिनेट करना है तो 500 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, बट फॉर रिमूविंग 1 ग्राम ऑफ यूरिया ओनली 50 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। सो अमोनिया की रिमूवल के लिए मॉडरेट क्वांटिटी जो है वाटर की रिक्वायर्ड होती है। और यूरिया जो है वो कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक है देन दी अमोनिया, तो इसको बॉडी में रिटेन करके भी रखा जा सकता है। तो कई एनिमल्स जो हैं जो यूरिया को अपनी बॉडी के अंदर रिटेन करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, दे कैन रिटेन अबाउट 2 to 25% ऑफ यूरिया इन देयर बॉडी। इतना यूरिया वो अपनी बॉडी के अंदर रिटेन करके रख सकते हैं ताकि वो अपने शरीर के अंदर एक ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो बना के रखें। तो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म वो हैं जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, दैट इज यूरिया। नाउ थर्ड जो है मोड है एक्सक्रीशन का, दैट इज यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज द यूरिक एसिड। और ये यूरिक एसिड जो है दिस इज ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम यूरिया। और अगर हम यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर देखें दैट इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू यूरिया, तो नेचुरली इसकी फॉर्मेशन के लिए अ नॉट ऑफ एनर्जी दैट इज नीडेड। बट यूरिया की अगर हम टॉक्सिसिटी देखें तो यूरिया जो है दैट इज कंपैरेटिवली वेरी लेस टॉक्सिक देन अमोनिया एंड यूरिक एसिड जो है दैट इज कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक देन अमोनिया एंड यूरिया। तो इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो यूरिया और अमोनिया के कंपैरेटिवली बहुत कम होती है, तो इसको बॉडी के अंदर रिटेन करके रखा जा सकता है। और ये इनसॉल्युबल है इन वाटर, सो वाटर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिक एसिड। सो इसको बॉडी से एलिमिनेट किया जा सकता है इन द सॉलिड स्टेट ऑल्सो। और 1 ग्राम यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करने के लिए ओनली 10 ml ऑफ द वाटर इज रिक्वायर्ड। सो हम देख रहे हैं, देखो कि कितना कम पानी जो है वो रिक्वायर्ड है फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी। और अमोनिया की रिमूवल के लिए नियरली 500 ml ऑफ दी वाटर इज रिक्वायर्ड। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स की यूरिकोटेलिज्म और जो यूरियोटेलिज्म है दे आर नीडेड फॉर वाटर कंजर्वेशन। यूजुअली हमने देखा कि जो लैंड एनिमल्स हैं, ठीक है, जिनका टेरेस्ट्रियल मोड है लाइफ का, उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है आइदर इट इज यूरिक एसिड और इट इज यूरिया। सो यूरिकोटेलिक एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं इंसेक्ट्स हैं, लैंड क्रस्टेशियंस हैं, लैंड स्नेल्स हैं, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स जो हैं, और बर्ड्स का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स दैट इज द यूरिक एसिड। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स। स्टूडेंट्स हमने इनको बहुत ही डिटेल में स्टडी किया है इन द किंगडम एनिमेलिया। सो व्हाट आर द वेरियस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स भी जिनको हम कहते हैं, दे आर प्रेजेंट इन प्लेटीहेल्मिन्थीज, रोटिफर्स, एनिलिड्स और सिफेलोकॉर्डेट्स। नेफ्रीडिया जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दे आर प्रेजेंट इन एनिलिड्स के अंदर प्रेजेंट है। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट्स। एंटीनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स जो हैं दीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ क्रस्टेशियंस एंड फॉर एग्जाम्पल प्रॉन। और किडनीज जो हैं दीज आर दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ऑल दी हायर एनिमल्स। जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है दैट इज किडनीज। नाउ स्टूडेंट्स, ह्यूमन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, अब हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को बड़े डिटेल में स्टडी करना है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, पेयर ऑफ किडनीज है, पेयर ऑफ यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर and urethra. So these are the various parts of the human excretory system. So ये भी स्टूडेंट्स दिखाया गया है, देखो these are the kidneys, पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट है। अगर हम थोड़ा सा किडनीज की पोजीशन को देखें तो हम देखते हैं कि लेफ्ट किडनी जो है थोड़ी एसिमेट्रिकल पोजीशन है किडनीज की। लेफ्ट किडनी जो है दैट इज स्लाइटली हायर देन द राइट वन, और जो लेफ्ट किडनी है दैट इज ऑल्सो स्लाइटली लार्जर देन दी राइट वन। तो लेफ्ट किडनी जो है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ जो है वो होती है, अपर होती है देन दी राइट वन। सो पेयर ऑफ किडनीज है, पेयर ऑफ यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। दीज आर दी वेरियस पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी
system. Now, किडनीज जो है दे आर रेडिश ब्राउन, बीन शेप्ड, राजमा की शेप के हम देखते हैं बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, एंड दे आर एनक्लोज्ड इन टफ 3 लेयर्ड फाइब्रस कैप्सूल. जो किडनीज हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, और इन प्रोटेक्टिव, ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है दैट इज एक्चुअली 3 लेयर्ड, इट इज नोन एज फाइब्रस कैप्सूल. बाहर वाली जो होती है फाइब्रस कैप्सूल है, फिर मिडिल वन एडिपोस कैप्सूल है, और सबसे इनर वन रीनल फैसिया होती है. तो ये एक 3 लेयर्ड कोट होता है जो किडनीज को प्रोटेक्ट करके रखता है. ये एक हम कह सकते हैं कि एक शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन का काम करता है. ठीक है, किडनीज को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द वेरियस टाइप्स ऑफ शॉक्स. अगर हम किडनीज की पोजीशन देखें स्टूडेंट्स, तो इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ द लास्ट, जो हमारी थोरैकिक वर्टिब्री है, लास्ट थोरैकिक, और थर्ड जो लंबर वर्टिब्री है. ठीक है, तो लंबर वर्टिब्री, थर्ड लंबर वर्टिब्री और लास्ट थोरैकिक वर्टिब्री के बीच में यहाँ पे पोजीशन होती है हमारी किडनीज की. और हमें पता है कि स्टूडेंट्स जो रिब्स हैं दे आर 12 पेयर्स, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स दे आर प्रेजेंट. और जो लास्ट 2 पेयर्स हैं रिब्स के, जिनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, हम डायग्राम में भी देख रहे हैं, जो लास्ट पेयर्स हैं रिब्स के, जिनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ये किडनीज को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. सो लास्ट पेयर ऑफ रिब्स दे हेल्प, दे प्रोटेक्ट द किडनीज. और अगर हम लेंथ देखें किडनीज की, सो दे आर 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ जो है 5 to 7 सेंटीमीटर है, और थिकनेस जो है दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर. एवरेज वेट जो है किडनीज का दैट इज 120 to 170 ग्राम्स. नाउ किडनीज में जैसे हम बीन के केस में देखते हैं, सो बीन के केस में एक कनकेव साइड होता है. सो दिस इज द कनकेव साइड एंड दिस इज द कन्वेक्स साइड. तो अगर हम कनकेव साइड पे देखें किडनीज के, सो देयर इज एन ओपनिंग. दिस ओपनिंग, दिस इज नोन एज व्हाट, हाइलम. दिस ओपनिंग इज नोन एज हाइलम. और इस हाइलम के थ्रू हम देख रहे हैं कि ये जो ओपनिंग है, इसी के थ्रू जो ब्लड वेसल्स हैं, जैसे रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, नर्व्स हो गई हैं, ठीक है, लिम्फेटिक डक्ट्स हो गई हैं, यूरेटर्स हो गए हैं, दे आर एंटरिंग द किडनी. सो कनकेव साइड, किडनीज की जो कनकेव साइड है, वहां पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है. इस ओपनिंग को हम हाइलम कहते हैं. इसी ओपनिंग के थ्रू ब्लड वेसल्स, नर्व्स, यूरेटर्स जो हैं वो किडनी के अंदर एंटर करते हैं. नाउ on the concave side of the kidney there is opening, we all know, that is the hilum, और इसी के थ्रू blood vessels, nerves और lymphatic ducts जो हैं they are entering the kidney. जो हाइलम है स्टूडेंट्स दैट लीड्स इनटू अ फनल शेप्ड कैविटी. ठीक है, एक फनल शेप्ड, ये देखो कैविटी है, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलासिस. अगर हम ध्यान से किडनी की अगर स्ट्रक्चर को देखें, देखो ये स्टूडेंट किडनी का एक ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया हमें. सॉरी, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये किडनी का जो आउटर पार्ट है, ये जो दिखाया गया है, दिस आउटर पार्ट, दिस इज नोन एज कॉर्टेक्स. और जो इनर पार्ट है ये वाला का सारा, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज मेडुला. सो दिस आउटर पार्ट इज नोन एज व्हाट, कॉर्टेक्स, एंड द इनर पार्ट दैट इज नोन एज व्हाट, मेडुला. अब मेडुला वाले पार्ट में अगर हम स्टूडेंट्स ध्यान से देखते हैं, तो मेडुला जो है वो डिवाइडेड है इनटू 14 to 16 कोनिकल मासेस. ये देखो स्टूडेंट्स, ये कोनिकल मासेस दिखाए गए हैं. दीज कोनिकल मासेस दे आर नोन एज व्हाट, मेडुलरी पिरामिड्स इसको हम कहते हैं. दीज आर नोन एज व्हाट, मेडुलरी पिरामिड्स. और ये मेडुलरी पिरामिड्स अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो ये मेडुलरी पिरामिड्स बड़े ब्रॉड हैं इस तरीके से. दे आर वेरी, सपोज दिस इज द किडनी, सो दीज आर द मेडुलरी पिरामिड्स. मेडुलरी पिरामिड्स कॉर्टेक्स की तरफ तो थोड़े ब्रॉड है, बाहर की तरफ थोड़े ब्रॉड है, और अंदर की तरफ दे आर नैरो. ठीक है, सो बाहर वाला जो ब्रॉडर पार्ट है वो पिरामिड है, अंदर वाला जो नैरो वाला पार्ट, हमें ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज द पेपिला पार्ट. अब रीनल जो पेपिलाज हैं स्टूडेंट्स वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इनटू द कैविटी ऑफ माइनर कैलासिस. दीज आर द माइनर कैलासिस. दिस वन इज द माइनर कैलासिस. माइनर कैलासिस आगे लीड कर रहा है इनटू 2 to 3 मेजर कैलासिस, और मेजर कैलासिस फिर ओपन करता है इनटू रीनल pelvis. So this is actually the internal structure of the kidney. तो हम किडनीज का आउटर मोस्ट पार्ट क्या है, दैट इज द कॉर्टेक्स, और इनर मोस्ट पार्ट क्या है, दैट इज द मेडुला पार्ट.
सो देखो किडनी इट हैज़ द आउटर कॉर्टेक्स पार्ट एंड द इनर मेडुला पार्ट। मेडुला पार्ट में हमने देखे 14 to 15 क्या प्रेजेंट है, कोनिकल प्रोजेक्शंस हैं जिनको हमने क्या कहा, रीनल पिरामिड्स कहा। ये सारे क्या हैं, दीज आर ऑल व्हाट, रीनल पिरामिड्स। और ये रीनल पिरामिड्स जो हैं ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं इनटू द कैलासिस। रीनल पिरामिड जो है वो कॉर्टेक्स की तरफ हम देख रहे हैं ब्रॉड है और मेडुला की तरफ नैरो है। जो उसका नैरो एंड है उसको हम रीनल पेपिला कहते हैं। रीनल पेपिला फिर ओपन कर रहा है इनटू माइनर कैलासिस, माइनर कैलासिस ओपन करते हैं इनटू मेजर कैलासिस और मेजर कैलासिस फिर ओपन कर रहा है इनटू द रीनल पेल्विस वाला पार्ट, यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब स्टूडेंट्स ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है जो ऑलमोस्ट बाहर वाला पार्ट है वो थोड़ा बहुत मेडुला के जो मेडुलरी पिरामिड्स हैं उनके अंदर तक जो है वो एक्सटेंड कर जाता है। तो कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर तक एक्सटेंड कर जाता है दैट इज नोन एज कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी कहते हैं। और रीनल पेल्विस स्टूडेंट्स आगे लीड कर रहा है इनटू यूरेटर। So this is actually the internal structure of the kidneys. सो ये एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है ऑफ द किडनी एट अ ग्लांस। तो हम देखते हैं, देखो किडनी जो है बीन शेप्ड ऑर्गन है। दिस इज द कनकेव पार्ट, कनकेव पार्ट से सारे के सारे ब्लड वेसल्स, यूरेटर, नर्व्स जो हैं वो किडनीज के अंदर एंटर करते हैं। अगर हम किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स है, इनर वाला पार्ट मेडुला है। मेडुला के अंदर 14 to 15 मेडुलरी पिरामिड्स हैं। ये मेडुलरी पिरामिड्स बाहर की तरफ कॉर्टेक्स की तरफ ब्रॉड है, अंदर की तरफ नैरो है। एंड जो अंदर वाला नैरो पार्ट है दैट इज नोन एज पेपिला। पेपिला आगे लीड कर रहा है इनटू माइनर कैलासिस, माइनर कैलासिस लीड करते हैं इनटू मेजर कैलासिस, मेजर कैलासिस ओपन कर रहा है इनटू रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस फिर अल्टीमेटली ओपन करता है इनटू द यूरेटर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनीज। नाउ स्टूडेंट्स आवर किडनीज दे हैव नियरली, मतलब हमारी किडनीज जो हैं दैट उनके भी आगे सब यूनिट्स हैं। सो हमारी जो किडनीज हैं उनमें लगभग कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उनके जो सब यूनिट्स हैं, ये हम कह सकते हैं किडनी का सबसे छोटा, जैसे हमारी बॉडी का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल है, हमारी बॉडी सेल्स की बनी हुई है। सिमिलरली किडनीज का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। So what is nephron? Nephron is the structural and functional unit of the kidneys. Or each kidney, it contains 1 million tubular nephrons. So this is the number, huge number of nephrons they are present in our kidney. और अगर हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखें स्टूडेंट्स तो नेफ्रॉन का एक पार्ट है ग्लोमेरुलस, ये वाला पार्ट जो दिखाया गया है रेड वन, दिस इज द ग्लोमेरुलस। और बाकी ये जो सारा पार्ट है स्टूडेंट्स, ये जो ट्यूब्स दिखाई गई हैं पूरी की पूरी, दिस वन, दिस इज नोन एज व्हाट, रीनल ट्यूब्यूल। सो वन पार्ट इज द ग्लोमेरुलस एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट दैट इज द रीनल ट्यूब्यूल। नाउ ग्लोमेरुलस ये दिखाया गया है स्टूडेंट्स, दिस इज द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर तीन चीज़ें जो हैं वो आ गई, एफरेंट आर्टीरियोल, ग्लोमेरुलस एंड इफरेंट आर्टीरियोल। सो ग्लोमेरुलस ये जो दिखाया गया है ये एक्चुअली एक टफ्ट है, टफ्ट है कैपिलरीज का, ठीक है। इट इज़ अ टफ्ट, एक बंच है कैपिलरीज का जो कि फॉर्म्ड हुआ है बाय एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल जो है वो किडनी के अंदर ब्लड लेके आ रही है, ठीक है। एंड ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे, और इफरेंट जो है वो उसे लेके जाती है। सो एफरेंट अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स की, जो एफरेंट आर्टीरियोल है जो कि ब्लड लेके आती है किडनी में, दैट इज़ मच ब्रॉडर, वो काफ़ी ब्रॉड है। और जो इफरेंट आर्टीरियोल जो ब्लड लेके जा रही है फ्रॉम द किडनीज दैट इज़ वेरी नैरो। इसका मतलब जितना ब्लड आ रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर उतना जा नहीं रहा। इट मीन्स ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है दैट इज़ ऑलवेज इन हाई प्रेशर। सो फर्स्ट पार्ट जो है नेफ्रॉन का दैट इज अ बंच ऑफ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, और ये जो टफ्ट है कैपिलरीज का दिस इज नोन एज व्हाट, ग्लोमेरुलस। नाउ जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द रीनल ट्यूब्यूल। सो रीनल ट्यूब्यूल जो है स्टूडेंट्स वो स्टार्ट होता है ये वाले से, ये जो दिखाया गया है दिस वन, दिस पार्ट कप शेप्ड स्ट्रक्चर ये जो दिखाई गई है, दिस कप शेप स्ट्रक्चर दिस इज नोन एज वाटर बोमेंस कैप्सूल। तो रीनल ट्यूब्यूल का ये जो फर्स्ट पार्ट है, दिस फर्स्ट पार्ट दिस इज नोन एज व्हाट, बोमेंस कैप्सूल। तो रीनल ट्यूब्यूल जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे भी देखो पीछे दिखाया गया था डायग्राम में, दिस वन,
ये हमारा ग्लोमेरुलस था। सो नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट ग्लोमेरुलस है और दूसरा पार्ट क्या है, ये रीनल ट्यूब्यूल है। दिस वन, ये पूरा का पूरा, दिस इज द रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट किससे हुआ, देखो ये कप शेप स्ट्रक्चर से स्टार्ट हुआ है और इस कप शेप स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, बोमेन कैप्सूल कहा। ओके, सो यही स्ट्रक्चर जो है दिखाई गई है स्टूडेंट्स। सो रीनल ट्यूब्यूल जो है इट स्टार्ट्स विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज बोमेन कैप्सूल। और इस बोमेन कैप्सूल ने अपने अंदर एनक्लोज करके क्या रखा हुआ है, ग्लोमेरुलस एनक्लोज करके रखा हुआ है। Now glomerulus plus Bowman capsule that is equal to Malpighian body or renal corpuscle. So what is renal corpuscle और Malpighian body? Glomerulus plus Bowman capsule, इसको हम together क्या कहते हैं, together they are known as what, Malpighian body. तो renal tubule का जो पहला पार्ट है वो एक cup shaped structure है and this cup shaped structure is known as what, Bowman's capsule. नाउ स्टूडेंट्स, बोमेन कैप्सूल जो है वो आगे लीड कर रहा है। देखो काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इस तरीके से काफ़ी कॉइल्ड पार्ट है, ट्विस्टेड पार्ट है। बोमेन कैप्सूल के बाद ये जो पार्ट हमें नज़र आ रहा है, दिस हाईली ट्विस्टेड पार्ट, दिस इज़ नोन एज PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल का सेकेंड पार्ट है PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि ग्रेटली ट्विस्टेड है। और ये कौन से पार्ट में लाई करता है स्टूडेंट्स, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में लाई करता है। मतलब किडनी का जो आउटर मोस्ट पार्ट है वहाँ पे प्रेजेंट है PCT और इसकी जो वॉल होती है दैट इज सिंगल लेयर्ड विथ कॉलमनार सेल्स। और इसकी जो इनर वाला पार्ट होता है स्टूडेंट्स, ये जो PCT है, सपोज दिस इज द PCT और इनका जो इनर वाला पार्ट है उसमें ऐसे छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज व्हाट, माइक्रोविलाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सल्यूट और पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। PCT जो है स्टूडेंट्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो आगे लीड कर रहा है इनटू हेनलीज लूप। सो ये दिखाया गया है स्टूडेंट्स, दिस इज दी हेनलीज लूप। अगर हम हेनलीज लूप को ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो हेनलीज लूप में एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है। डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो नीचे की तरफ जा रही है टुवर्ड्स दी मेडुला पार्ट, और जो असेंडिंग लिम्ब है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स दी कॉर्टेक्स पार्ट। सो दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, किडनी का आउटर पार्ट है, एंड दिस इज दी मेडुला पार्ट। तो हम देख रहे हैं PCT जो है दैट इज ऑल्सो टुवर्ड्स दी कॉर्टेक्स पार्ट, और जो लूप ऑफ हेनली है जिसमें एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है दैट इज प्रेजेंट इन दी मेडुला पार्ट। तो डिसेंडिंग लिम्ब जो है स्टूडेंट्स दैट इज कंटिन्यूअस विद PCT, और जो असेंडिंग लिम्ब है दैट इज कंटिन्यूअस विद द नेक्स्ट पार्ट, वो नेक्स्ट पार्ट के साथ कंटिन्यूअस है। और ये नेक्स्ट पार्ट क्या है, दिस नेक्स्ट पार्ट इज द DCT, दैट इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और अगर हम स्टूडेंट्स ये लूप ऑफ हेनली के दोनों लिम्ब्स को अगर बड़े ध्यान से देखें तो इनमें भी कुछ थिक रीजन है, कुछ थिन रीजन है। जैसे ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसमें ये थिक रीजन है, ये थिन रीजन है। असेंडिंग लिम्ब में भी दिस इज द थिन रीजन एंड दिस इज द थिक रीजन। नाउ जो असेंडिंग लिम्ब है स्टूडेंट लूप ऑफ हेनली की, वो आगे लीड करती है इनटू DCT, दैट इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन, ये भी कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है और ये भी हाईली जो है ट्विस्टेड होते हैं। और DCT जो है स्टूडेंट्स ये आगे जो है लीड करते हैं इनटू द कलेक्टिंग डक्ट्स। तो हेनलीज लूप जो है दैट इज हेयर पिन शेप, हेयर पिन की तरह देखो उसकी शेप है, एंड इट इज हैविंग टू लिम्ब्स। आई हैव डिस्कस्ड विद यू डिसेंडिंग लिम्ब एंड द असेंडिंग लिम्ब। एंड DCTs जो है स्टूडेंट्स अभी बताया कि जितने भी DCTs हैं, सपोज मिलियंस नेफ्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। हर एक नेफ्रॉन का जो DCT है वो किस में ओपन कर रहा है, इनटू कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट्स जो है स्टूडेंट्स वो आगे ओपन करेंगे इनटू दी मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड्स हमें पता है फिर वो आगे ओपन करते हैं इनटू माइनर क्लासेस फिर मेजर क्लासेस में कर रहे हैं, और मेजर क्लासेस फिर ओपन करता है पेल्विस में, और पेल्विस आगे लीड कर रहा है इनटू दी यूरेटस। सो इस तरीके से जो ग्लोमेरुला फिल्ट्रेट है वो आगे मूव करेगा इनटू दी यूरेटर, और इस तरीके से हम आगे देखेंगे कि यूरिन की फॉर्मेशन होगी।
सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ये जो DCTs है ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स, दे विल ओपन इनटू दी कलेक्टिंग डक्ट्स. कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वो एक्सटेंड करेंगे फ्रॉम कॉर्टेक्स टू द इनर पार्ट्स ऑफ मेडुला, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट्स कन्वर्ज एंड दे ओपन इनटू द रीनल पेल्विस. रीनल पेल्विस जो कि थ्रू द मेडुलरी पिरामिड्स इनटू द कैलासिस. सो कलेक्टिंग डक्ट्स जो है पहले मेडुलरी पिरामिड्स में ओपन कर रहे हैं, मेडुलरी पिरामिड्स इनटू माइनर कैलासिस, माइनर इनटू मेजर, और मेजर आगे रीनल पेल्विस में ओपन करेगा. नाउ मालपीजियन बॉडी देखा हमने. मालपीजियन बॉडी जो हुई, मालपीजियन बॉडी में ग्लोमेरुलस आ गया और बोमेन कैप्सूल आ गया. PCT और DCT ये कहाँ पे लोकेटेड है? अभी हमने देखा कि ये रीनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट में लोकेटेड है. ये बताया था दिस वाज द आउटर मोस्ट पार्ट, कॉर्टेक्स पार्ट, और ये क्या है? दिस इज द मेडुला पार्ट. तो हम देख रहे हैं कि जो बोमेन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, या हम कहें मालपीजियन बॉडी है, PCT है और DCT है, ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट है, और जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं प्लस हमारा ये जो लूप ऑफ हेनली है दैट इज प्रेजेंट इन दी मेडुला पार्ट. ये इनर वाले पार्ट में प्रेजेंट है. सो लूप ऑफ हेनली इट डिप्स इनटू दी मेडुला पार्ट. सो स्टूडेंट्स, हमें अब पता लग गई कि नेफ्रॉन्स जो हैं, नेफ्रॉन्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं किडनीज के. और नेफ्रॉन्स के हमने देखा कि दो पार्ट्स हैं, एक ग्लोमेरुलस पार्ट है और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल है. रीनल ट्यूब्यूल का हमने पहला पार्ट किया बोमेन कैप्सूल, दूसरा पार्ट है PCT, फिर है लूप ऑफ हेनली, फिर DCT है. DCT आगे लीड कर रही हैं कलेक्टिंग डक्ट्स में. कलेक्टिंग डक्ट्स हमने देखा कि आगे लीड करती हैं इनटू दी मेडुलरी पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड्स माइनर कैलासिस में, माइनर इनटू मेजर, मेजर आगे ओपन करता है रीनल पेल्विस में. नाउ जो एफरेंट आर्टीरियल हमने देखा कि जो एफरेंट आर्टीरियल जो आ रहा था इस तरीके से, विच वॉज कमिंग टू दी बोमेन कैप्सूल, इस तरीके से ये बोमेन कैप्सूल था. दिस वॉज दी बोमेन कैप्सूल. और एफरेंट आर्टीरियल इट वॉज ब्रिंगिंग ब्लड, और इफरेंट लेके जा रहा था. इफरेंट जो है स्टूडेंट्स दैट इज नैरो, हमने देखा कि वो नैरो है, और एफरेंट आर्टीरियल विच इज ब्रिंगिंग ब्लड टू द किडनीज दैट इज मच ब्रॉडर. तो इफरेंट आर्टीरियल ब्लड लेके आता है, इफरेंट आर्टीरियल ब्लड लेके जाता है. तो ये स्टूडेंट्स जो इफरेंट आर्टीरियल है, वो जो इफरेंट आर्टीरियल है वो आगे फिर जो है वो एक नेटवर्क बना रही है ब्लड कैपिलरीज का. तो ये देखो डायग्राम में स्टूडेंट्स दिखाया गया है, ये एफरेंट आर्टीरियल है एंड दिस इज द इफरेंट आर्टीरियल. इफरेंट आर्टीरियल जो इमर्ज कर रही है फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, उसने एक नेटवर्क बनाया है, एक फाइन कैपिलरी नेटवर्क बनाया है जिसको हम पेरीटुबुलर कैपिलरीज कहते हैं. तो ये दिखाया गया है स्टूडेंट, सारी की सारी दीज आर दी पेरीटुबुलर कैपिलरीज. हम देख रहे हैं कि पेरीटुबुलर कैपिलरीज किस तरीके से ये रीनल ट्यूब्यूल को चारों तरफ से क्या कर रही हैं, सराउंड कर रही हैं. और एक माइन्यूट वेसल, ये वाला पार्ट, एक माइन्यूट वेसल जो है ऑफ दिस नेटवर्क, इस नेटवर्क का एक छोटा सा पार्ट जो है वो जो लूप ऑफ हेनली है उसके पैरेलल मूव कर रहा है. देखो यहाँ पे दिखाया गया, ये जो रेड वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, दिस रेड वन, ये ब्लड कैपिलरीज है, और ये जो है दीज आर दी नेफ्रॉन्स. तो इफरेंट आर्टीरियल ब्लड लेके आया, इफरेंट आर्टीरियल जो है वो ब्लड लेके जा रहा है, बट ये इफरेंट आर्टीरियल जब ग्लोमेरुलस से निकल रहा है तो उसने फिर एक फाइन नेटवर्क बनाया है ब्लड कैपिलरीज का. तो पहला पार्ट जो है फाइन ब्लड कैपिलरीज का, उसको हम पेरीटुबुलर कैपिलरीज कहते हैं. ये पेरीटुबुलर कैपिलरीज जो है पूरी तरफ से रीनल ट्यूब्यूल को सराउंड करती हैं. इस पेरीटुबुलर कैपिलरीज का एक छोटा सा पार्ट जो है वो लूप ऑफ हेनली के पैरेलल मूव कर रहा है, और इस पार्ट को हम कहते हैं वासा रेक्टा. दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट? वासा रेक्टा. तो दिस इज हाउ कि किस तरीके से नेफ्रॉन्स जो हैं दे आर गेटिंग दी ब्लड सप्लाई. उनको ब्लड सप्लाई जो है वो किस तरीके से मिल रही है, दैट इज डन इन दिस पार्ट. नाउ स्टूडेंट्स, जो नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स दे आर ऑफ टू टाइप्स. एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है, एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है. नाम से कुछ पता लग रहा है कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं उनकी पोजीशन जो है दैट इज इन द कॉर्टेक्स एरिया. तो 85% ऑफ द
नेफ्रॉन्स दे आर दी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, इट मीन्स नेफ्रॉन्स का नंबर जो है वो कॉर्टेक्स वाले एरिया में ज़्यादा है। और इस रीजन में जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है उनका जो हेनलीज लूप है, देखो डायग्राम में दिखाया गया है, दैट इज़ वेरी शॉर्ट एंड इट एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इनटू दी मेडुला पार्ट, बहुत ही थोड़ा सा, देखो हम देख रहे हैं कि वो मेडुला पार्ट तक एक्सटेंड हो गया, बिकॉज मेडुला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है। सो दे आर एक्सटेंडिंग वेरी लिटिल इनटू दी मेडुला। वासा रेक्टा यहाँ पे एब्सेंट होता है या हाईली रिड्यूस्ड होता है। दूसरे टाइप के जो नेफ्रॉन्स हैं वो हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। 15% नेफ्रॉन्स जो हैं वो जक्स्टा मेडुलरी हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हेनली लूप है दैट इज़ वेरी लॉन्ग एंड इट रन्स डीप्स इनटू दी मेडुला, ये बहुत डीप जा रहा है इनटू दी मेडुला। और यहाँ पे वासा रेक्टा जो है दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। सो नेफ्रॉन्स जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है, एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कॉर्टेक्स रीजन में है, नंबर इनका ज़्यादा है, इनके लूप ऑफ हेनली शॉर्ट होते हैं, यहाँ पे वासा रेक्टा एब्सेंट होता है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो है इनका नंबर कम है, इनमें लूप ऑफ हेनली जो है दैट इज़ वेरी लॉन्ग एंड हेयर दी वासा रेक्टा दैट इज़ प्रेजेंट। So students, this was all about a detailed study of human excretory system। तो हमने आज किडनीज की स्ट्रक्चर, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की एक डिटेल्ड स्टडी की, और आज हमने बहुत ही डिटेल्ड में स्टडी किया अबाउट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज, दैट इज़ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर भी हमने बहुत ही ज़्यादा डीपली स्टडी की है। हमने देखा स्टूडेंट्स की नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं, वन इज़ द ग्लोमेरुलस एंड सेकेंड इज़ द रीनल ट्यूब्यूल। So I think students the topic is very well clear to you. So thank you to all.